बच्चों, ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए हम लोग देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ये जो वीडियो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें कोई चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हाँ दो चर वाले हमको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है और कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हम लोग का दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a, b और c वास्तविक संख्या, मतलब कि a, b और c जो हमारा क्या है वास्तविक संख्या है। a, b बराबर नहीं 0, मतलब b जो है और 0 जो है बराबर नहीं है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। चलिए सेकेंड हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है। उसके बाद थर्ड नंबर है समीकरण के हल किसे कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं समीकरण के हल किसे कहते हैं। समीकरण में x होता है, y होता है, ठीक है, और x और y का जो मान होता है, x और y का जो मान होता है समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है। समीकरण का जो हम मान निकालते हैं, x का y का जो मान निकालते हैं उसको x के जगह पे या y के जगह पे हम पुट कर देते हैं और दोनों तरफ का मान अगर बराबर आ जाता है तो संतुष्ट हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। चलिए एक चीज और जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हलों की संख्या। हलों में प्रतिच्छेदी कौन होता है, संगत कौन होता है, असंगत कौन होता है, बहुत आसान तरीके से देखेंगे। अगर वीडियो को अंत तक आप देखते हैं तो एक ही वीडियो में दो चर वाला रैखिक समीकरण को बनाया कैसे जाता है, क्या क्या पढ़ना है और उसमें हलों की संख्या क्या क्या होती है, फॉर्मूला को एक बार में आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ मेरा कटा हुआ है, देख लीजिए आपके सामने पिक्चर 1 है, पिक्चर 2 है, पिक्चर 3 है। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। चलिए संपाती क्या होता है तो देख लीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों मान बराबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जब तीनों मान बराबर होता है इसका मतलब होता है कि a1 बटा a2 2 होगा, मान लीजिए, तो b1 बटा b2 भी 2 होगा, c1 बटा c2 भी क्या होगा 2 होगा। तो जब तीनों मान बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संपाती, सबसे पहला नाम। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, चलिए हम देखते हैं। तो दूसरा नाम इसका होता है अनेक हल। अब तीसरा नाम इसका क्या होता है, तो इसका तीसरा नाम होता है संगत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा में। तो दूसरा में हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं c1 बटा c2। इसमें a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 का मान बराबर होता है और तीसरा मान जो है बराबर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, तो संगत है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असंगत। अब संगत कहते हैं किसको है और असंगत किसको कहते हैं हम लोग अंत में देखेंगे। चलिए असंगत हो गया। उसके बाद है यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। थर्ड नंबर जो हमारा है तीसरा पिक्चर जो, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। चलिए तो तीसरा पिक्चर जो है a1 बटा a2 अब बराबर नहीं b1 बटा b2, मतलब कि a1 बटा a2 का मान जो आएगा और b1 बटा b2 का जो मान आएगा बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। एक और इसका नाम है एक हल, एक हल। एक और नाम है अद्वितीय, एक और नाम है संगत। अब भाई क्वेश्चन हमारा संगत किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं संगत किसको कहते हैं। तो देख लीजिए एक लाइन जो खींचा हुआ है इसी पे हमारा दूसरा लाइन खिंचाता है। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन से टच करता है उसको हम संगत कहते हैं। चलिए संगत का काम खत्म। देखिए इसमें टच नहीं किया तो संगत नहीं है, असंगत है। यहाँ पर भी टच कर गया, देख लीजिए, तो हमारा क्या है संगत है।
अब प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? तो देखिए आपस में जब लाइन टच करता है, जो कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा प्रतिच्छेदी है, क्योंकि यहाँ पर कटा हुआ है इसलिए मेरा प्रतिच्छेदी हो गया। ये नहीं कटा इसलिए हम लोग क्या इसको बोले हैं? समांतर का है, मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने से कटता जा रहा है। उसके बाद ये वाला नहीं कटा मतलब कि संपाती है, मतलब संपाती मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन कट रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोले हैं? संपाती कहें। चलिए इस तरह का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2x + 3y बराबर 6। 4x + 6y 4x + 6y बराबर 12। चलिए देखते हैं a1 का मान कितना है? 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का मान 1, c2 का मान 2। मतलब कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों मान बराबर आ गया। जब तीनों मान बराबर हो जाए तो हमारा क्या होगा? हमको पहले बताया संपाती होता है। इसको अनेक हल भी बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? संगत बोल सकते हैं। ठीक है, अनगिनत भी बोल सकते हैं, अनगिनत हल। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा 2x + 3y बराबर 8। उसके बाद हम लोग देखेंगे 4x + 6y बराबर 12। चलिए तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो देख लीजिए 1/2 बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3, तब बराबर नहीं 2/3। मतलब कि देखिए हम आपको पहले बताए थे कि पहला मान और दूसरा मान बराबर होगा, लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं होगा। जब तीसरा मान बराबर नहीं होता तो उसको एक नाम हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? असंगत कहते हैं। दूसरा नाम क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। तीसरा नाम क्या कहते हैं? तो कोई हल नहीं कहते। चलिए अंतिम को देखते हैं हम लोग। तो x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12। तो a1 का मान देख लीजिए 1 है, a2 का मान क्या है? 3/3 और बटा में 3 है, तो 3 से 3 कट गया 1 बार, मतलब कि 1/2 बराबर नहीं 1। मतलब कि पहला मान और दूसरा मान, जब पहला मान दूसरा मान बराबर नहीं होता तो तीसरा मान को लेना जरूरी नहीं है। जब पहला मान दूसरा मान बराबर नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। उसके बाद एक नाम और कहते हैं इसका हम लोग एक हल। उसके बाद एक और नाम कहते हैं अद्वितीय हल, एक और नाम कहते हैं असंगत कहते हैं। तो समझ लीजिए कि हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण में क्या क्या पढ़ना था और कैसे कैसे मतलब कि हल होते हैं, हम सब चीज देख चुके हैं। अब देखिए समीकरण इसमें हमको पढ़ना होता है, जैसे ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि, यह सब विधि जो हम लोग को पढ़ना है। वीडियो के पहला चैप्टर में हम लोग देखेंगे, पहला वीडियो में देखेंगे। ये जो हमारा था इंट्रोडक्शन था। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके बाद जो आपके आसपास में क्लास 10th के बच्चे हो उसे जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग।